अस्सलाम वालेकुम। हम लोग देख रहे थे डेनावेट हेटनबर्ग नोटेशंस को। उसमें हमने उसके रूल्स देखे थे कि रूल्स क्या होते हैं और हम डीएच रूल क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम डीएच रूल जो इस्तेमाल करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में को असाइन करने के लिए डिफरेंट जॉइंट्स पर हम डीएच रूल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी रोबोटिक सिस्टम पे। और we will able to find out the position and orientation of this robotic hand. रोबोटिक एंड का जो भी एंड इफेक्टर होगा हम उस पर कोई भी पोजीशन और ओरिएंटेशन मालूम कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेस कोऑर्डिनेट्स जो हमने एज्यूम की थी। जैसे हमारा बॉडी है वो हमारी बेस कोऑर्डिनेट है, तो उसके रिस्पेक्ट से हम किसी भी रोबोटिक सिस्टम की पोजीशन ओरिएंटेशन और जो भी उसमें जॉइंट्स हैं उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम को असाइन कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं डीएच पैरामीटर्स रूल से। देन हमने देखा था क्लास जब चल रही थी हमारी रिकॉर्डिंग फिजिक्स। स्टार्ट कर। जी रिकॉर्डिंग करता हूँ। बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, बोलते हैं दोबारा। रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके सर। ठीक है। देन हमने देखा लिंक एंड जॉइंट पैरामीटर्स के। लिंक पैरामीटर्स क्या है कि हमने देखा था कि वी डिफाइन टू लिंक पैरामीटर्स और टू जॉइंट पैरामीटर्स। वो लिंक पैरामीटर्स और जॉइंट पैरामीटर्स में हमने देखा कि लिंक पैरामीटर्स जो है वो यूज़ होते थे टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द लिंक। लिंक पैरामीटर्स हम यूज़ करते थे स्ट्रक्चर ऑफ द लिंक को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द लिंक तो हम यूज़ करते हैं लिंक पैरामीटर्स। सिमिलरली हमारे पास जो जॉइंट पैरामीटर्स हैं, तो जॉइंट पैरामीटर्स क्या थे हमारे पास टू रिप्रेजेंट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ नेबरिंग लिंक। जॉइंट पैरामीटर्स जो है हम चूज़ करते हैं रिप्रेजेंट जो पोजीशन है उसके बराबर वाले लिंक की, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जॉइंट पैरामीटर्स। इसमें दो पैरामीटर्स होते थे हमारे पास, ऑफसेट लिंक एंड जॉइंट एंगल। फिर हमने देखा कि अगर रेवल्यूट जॉइंट है तो थीटा आई इसमें वेरिएबल होगा, अगर प्रिज्मेटिक जॉइंट है तो इसमें डी आई जो है वो वेरिएबल होगा। देन इसकी डेफिनेशंस भी हमने देखी थी और कैसे काम करता है ये सब चीज़ें देखा था कि ए आई कब ज़ीरो होता है, लेंथ ऑफ द लिंक ए आई क्या होता है, ट्विस्टिंग एंगल क्या होता है। अ, इसके रूल्स हैं कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम के। जब भी आप असाइन करते हैं रूल्स को तो इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे जेड आई इज़ एन एक्सिस अबाउट विच द रोटेशन इज कंसिडर्ड अलोंग विच द ट्रांसलेशन टेक प्लेस। और जेड आई -1, ये तीन रूल्स हैं जो चार पांच रूल्स हैं इसके जो कि बताते हैं जब अगर कोई भी रूल आ जाए तो वो ये इनकी इनकी जो पॉइंट्स हैं ये इम्प्लीमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इफ जेड आई -1 और जेड आई इंटरसेक्ट ईच अदर, x axis can be selected either of two remaining direction. Now if zi and zi-1 intersect each other, so I already discuss little bit कि zi-1 अगर हमारे पास zi-1 इस डायरेक्शन में और zi मेरा इस डायरेक्शन में, z axis, so zi-1 and zi they are intersecting each other। इसका मतलब क्या है कि zi-1
दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो फिर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द लिंक ए आई, तो उस वक्त क्या होगा, जो द वैल्यू ऑफ द ए आई जो होगा हमारे पास, जो लेंथ ऑफ द लिंक ए आई है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 0 के। उस वक्त ए आई मेरे पास बराबर हो जाएगा ए आई इक्वल टू 0। अगर जेड आई माइनस वन और जेड आई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उसमें ए आई की वैल्यू उस वक्त क्या हो जाएगी, मेरे पास 0 आ जाएगी। इफ़ दे आर इंटरसेक्टिंग, तो क्या होगा, एक्स कैन बी सिलेक्टेड, द रूल्स एक्स जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हमारे पास मौजूद होगा। सो दिस पर्टिकुलर जॉइंट जेड हैव बीन सिलेक्टेड। और जो रिमेनिंग है दो डायरेक्शन, वो क्या होंगी, वो कोई उन दो में से कोई एक एक्स के लिए सिलेक्ट हो जाएगा और एक वाई सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ अगर इसी को हम देखें सिमिलरली, दे कुड बी सम अदर स्पेशल केसेस ऑल्सो, कि अगर जेड आई माइनस वन और जेड आई एक्सिस जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में है, तो एक्स एक्सिस कैन बी सिलेक्टेड एनीवेयर इन द प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू देम। कोलिनियर जो होता है हमारे पास, थ्री और मोर पॉइंट्स कोलिनियर कहलाते हैं। थ्री और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर if they are lying on the straight line. So if they are found to be collinear, अगर ये हमारे पास कोलिनियर है यानी कि इस डायरेक्शन में ये जा रहा है और दूसरी भी हमारे पास दो एक्सिस सेम डायरेक्शन में जा रही है यानी कि कोलिनियर है। अगर ये मेरे पास जेड आई माइनस वन है, और ये मेरे पास जेड आई है, अगर ये आपस में कोलिनियर है, दिस इज माई जेड आई माइनस वन एंड दिस इज माई जेड आई, इट इज़ वेरी स्पेशल। इसमें हमने इसमें क्या होता है, इसमें हम कंसीडर करते हैं एक प्लेन, एक प्लेन कंसीडर करते हैं विच इज़ परपेंडिकुलर टू देम। एक हमने एक प्लेन अगर कंसीडर किया, एक प्लेन जो प्लेन है वो मेरे पास क्या है, वो परपेंडिकुलर है। इस जैसा कोई प्लेन है मेरे पास, मैंने एक ड्रॉ किया रफली एक प्लेन परपेंडिकुलर टू देम। तो जो एक ये प्लेन है परपेंडिकुलर, this could be something like this which is perpendicular to this which is perpendicular to this particular line। अगर x जो है मेरे पास वो इस प्लेन पर लाई करता है, सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी। सिमिलरली दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मेरे पास x जो है एक्स इस डायरेक्शन में लाई कर सकता है। एक मेरे पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर z और जेड आई माइनस वन एक दूसरे के कोलिनियर है। आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन द प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ। नाउ दिस प्लेन कुड बी समथिंग लाइक दिस, ये प्लेन इस तरह, एक्स हमारे पास इस डायरेक्शन में भी आ सकता है। बोथ द पॉसिबिलिटी आर एग्जिस्ट। सो हम क्या कर सकते हैं, हम स्पेशल केसेस को बड़ी केयरफुली देखते हैं जब भी फाइंड आउट करते हैं एक्स डायरेक्शन को के लिए। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस हाउ टू डिटरमाइन द एक्स जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस और पर्टिकुलर सीक्वेंस जो भी हम यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द जेड एक्सिस। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं जेड एक्सिस, देन हम मालूम करते हैं एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, उसके बाद एक्स एक्सिस मालूम करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी ट्राई टू फाइंड आउट द वाई एक्सिस। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं जेड एक्सिस, देन एक्स एक्सिस, उसके बाद हम मालूम करते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इज नथिंग बट जेड क्रॉस एक्स।
वाई एक्सिस इज नथिंग बट जेड क्रॉस एक्स। जो भी हमारे पास जेड एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस आएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो प्रोडक्ट होगा जेड क्रॉस एक्स एक्सिस। नाउ दिस जेड और जो एक्स एक्सिस है वो मेरे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। सो आई कैन फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ जेड एंड एक्स ऑफ वाई। तो वाई मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है, वाई जो है वो प्रोडक्ट है जेड क्रॉस एक्स का। ये इसका एक और स्पेशल केस है। इसके डीप में समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इससे आगे चलता हूँ स्लाइड से। अब हम मालूम करने जा रहे हैं कि डिटरमाइन दी पर्टिकुलर पर्टिकुलर यूर टी ऑफ आई ट्रांसपोज ऑफ आई with respect to I minus 1, ti with respect to I minus 1, that is the, ये हमारे पास था ti with respect to I minus 1, ये मेरे पास था। ये जो हमने देखा था, ये t जो है हमारे पास कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू I minus 1। इफ आई ड्रॉ समथिंग, अगर इसको हम देखें कि ये क्या चीज़ है, अगर हम इसकी फिगर को देख लें पीछे, ट्रांसपोज ऑफ आई माइनस विद रिस्पेक्ट टू आई माइनस 1, अगर मैं इसको ड्रॉ करके देखूं, दिस इज माई जेड, दिस इज माई जेड एक्सिस, दिस इज माई जेड एक्सिस जिसको मैंने डिनोट किया जेड आई से, एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस जिसको मैं डिनोट करता हूँ एक्स ऑफ आई से। दिस इज माई जेड एक्सिस denoted by zi, and this is my x axis denoted by xi। अगर हम ये पीछे लिंक वाले को देखें तो इधर हमें पास जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिनोट किया हुआ है। तो जो जेड आई माइनस वन मेरे पास क्या होगा, जेड आई ये है तो जेड आई माइनस वन, जेड आई माइनस वन। इसकी अब यही चीज़ आप अगर इधर इनके डिस्टेंस बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है, जो हमने देखा है वो हमारे पास क्या है, ए आई। दिस इज माय, अगर ये मेरे पास एक्स आई है मेरे पास, अगर मैं एक्स आई को इधर ले आऊँ तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होगा, मेरे पास जो जो दूसरा लिंक होगा वो एक्स आई माइनस वन होगा सेम सिस्टम पे। दिस इज माई एक्स आई एंड सपोजिंग दैट दिस इज माई जेड आई माइनस वन, लेट मी कंसिडर दैट इज माई एक्स आई माइनस वन। अगर मैं इसको पॉइंट नंबर वन बोल दूँ, ये पॉइंट नंबर वन है मेरे पास और दिस इज माई पॉइंट नंबर टू। अगर मैं स्टार्ट करूँ पॉइंट नंबर वन से, मुझे पॉइंट वन से रीच करना है पॉइंट नंबर टू तक। पॉइंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट नंबर वन हेयर, एक्चुअली मुझे क्या करना है, मुझे पहुंचना है पॉइंट नंबर टू तक। तो मैं क्या करूँगा, सो व्हाट वी डू इज फर्स्ट वी टेक विद द हेल्प ऑफ टी ए टी। हम सबसे पहले जो स्टेप फॉलो करेंगे वो करेंगे टी ए आई माइनस वन, वी रोटेट अबाउट जेड। सबसे पहले हम रोटेशन करते हैं, सबसे पहले हमने अभी देखा कि सबसे पहले हम जेड मालूम करते हैं, देन एक्स मालूम करते हैं, देन वाई मालूम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मुझे जाना है पॉइंट नंबर वन से पॉइंट नंबर टू तक।
हमारा टास्क है हमने 1 पॉइंट से लेके हमें 2 पॉइंट पे पहुंचना है। असल काम ये है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, वी रोटेट अबाउट z। हम सबसे पहले रोटेट करेंगे z पर। तो z, दिस इज माय z, ये मेरे पास क्या है, दिस इज माय z बाय एंगल थीटा। हम रोटेट करेंगे z बाय एंगल थीटा। हम सबसे पहले करेंगे रोटेशन, सबसे पहले करेंगे रोटेशन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, रोटेशन, रोटेशन ऑफ z विद एंगल थीटा। किसके लिए, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 पर जाने के लिए। तो this is my ai is, this is my ai, this is my zi minus 1. So I am just going to draw one line perpendicular to that. This is my x minus 1। अगर ये मेरे पास मेरा x minus 1 है तो इस पे एक मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। लेट सपोज इधर मेरे पास जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल मेरे पास होगा, ये एंगल जो मेरे पास है, ये मेरे पास एंगल है थीटा आई, and this is my x I minus 1. We draw just one line parallel to that, and this is particular angle which is known as theta I. I will start from 1. This is zi minus 1 and this is xi minus 1, and first is tai minus 1। ta with respect to I minus, इसको रीड ऐसे करते हैं, ta with respect to I minus 1। So what we do is we define, this is my xa, दिस इज माई, हमने जाना था टी ए विद रिस्पेक्ट टू आई माइनस 1, तो मैंने इसको डिनोट कर दिया एक्स ए, एंड दिस इज नथिंग। अगर हम इसकी तरफ जाएं रूल्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अभी ये सिर्फ ये वाला पोर्शन ड्रॉ किया। रोटेशन कर रहा हूँ जेड पे, तो ये मेरे पास मेरा एक्स है, ये मेरे पास एक्स आई माइनस 1 है। ये मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है जो कि यहाँ पर पे मैंने ड्रॉ किए समझाने के लिए। एंड दिस इज माय, अगर इसी फिगर को हम देखें प्रीवियस फिगर पे, एंड दिस इज माय जेड, ये मेरे पास मेरा जेड है, दिस इज माय जेड है, दिस इज माय एक्स है। जेड है क्या है, जेड है रोटेशन ऑफ जेड, रोटेशन ऑफ जेड, रोटेशन ऑफ जेड बाय एंगल थीटा आई। तो रोटेशन ऑफ जेड हमने अभी तक किया है, हमने ये स्टेप किया अभी तक, रोटेशन ऑफ जेड बाई थीटा आई। तो इसका कुछ यहाँ तक ये फिगर ड्रॉ होगी, रोटेशन ऑफ जेड बाई जेड आई, ये हमने लिखा है, हमने किया सबसे पहले रोटेशन ऑफ जेड बाई थीटा आई। सही, इसके बाद हम करेंगे ट्रांसलेशन, इसके बाद हम करेंगे ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन ऑफ जेड विद डी आई। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अभी करनी है ट्रांसलेशन। पहले हमने की रोटेशन ऑफ जेड, फिर हम करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ जेड बाई डी आई। इसको हम कैसे देखते हैं कि अगर मैंने रोटेशन ऑफ जेड बाई थीटा आई है, तो उसको हमने क्या किया था, रोटेशन ऑफ जेड बाई थीटा आई को, मेरे पास एक ये ए आई है, दिस इज माई ए आई, ओके, और मेरे पास ये था जेड आई माइनस 1, जेड आई माइनस 1। मैंने क्या किया, मैंने इधर
रोटेशन दी थी, सही, बाई एन एंगल थीटा आई। रोटेशन किसकी दी थी? थीटा आई की। सो दिस इज एक्स आई माइनस वन, ये मेरे पास एक्स आई माइनस वन था। तो दिस एक्स आई माइनस वन विल टेक द पोजिशन ऑफ एक्स ए, और जो z है मेरे पास था वो अपनी जगह पर सेम रहा, क्योंकि मैंने रोटेशन स्टार्ट की थी z a से। तो z a जो है, जो z a था मेरे पास, जो z a था मेरे पास वो सेम रहा z i माइनस वन के साथ। तो आई एम जस्ट गोइंग टू डू वन थिंग नाउ, सपोजिंग दैट कि मुझे करना है टी बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सो फ्रॉम हेयर पॉइंट, जो मेरे पास ये वाला पॉइंट था एक, अब दिस इज माई ए आई, इनके दरमियान जो मेरे पास थीटा था वो था थीटा वन। ये एंगल जो मेरे पास बन रहा था वो था थीटा वन। दिस पॉइंट आई विल हैव टू रीच। अब मुझे जो है, मुझे यहाँ से इस पॉइंट से, मुझे अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे रीच करना है, सही। जब मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे रीच करना है, तो सपोज करें मुझे यहाँ से यहाँ पर पहुँचना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को रीच करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्रांसलेशन करूँगा। तो कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? ये जो डिस्टेंस होगा मेरे पास, ये जो डिस्टेंस कहलाएगा, ये मेरे पास ट्रांसलेशन वाला जो डिस्टेंस कहलाएगा, ये मेरे पास कहलाएगा डी ऑफ, ये पॉइंट मेरे पास कहलाएगा डी ऑफ आई, एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट, ये डिस्टेंस मेरे पास क्या कहलाता है? ऑफसेट डिस्टेंस कहलाता है। ये डिस्टेंस मेरे पास क्या कहलाता है? ऑफसेट डिस्टेंस कहलाता है, जिसको हम शो करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ z बाई डी आई। सो एक्स से, जो हमारे पास एक्स से था, जो हमारे पास एक्स से होता है वो हमारे पास बन जाता है एक्स बी, एंड यूअर जेड ए बिकम्स जी जेड बी। इसी तरह हम रोटेशन ऑफ एक्स बाई एल्फा आई करते हैं, और ट्रांसलेशन ऑफ एक्स बाई ए आई करते हैं। ये जो हमारे पास कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं स्क्रू प्रिंसिपल्स। ये जो चीज़ हमारे पास कहलाती है, ये कहलाती है स्क्रू प्रिंसिपल, एंड दैट इज़ वाई रोटेशन ऑफ जेड, और जो ये ट्रांसलेशन ऑफ जेड, रोटेशन ऑफ जेड बाई थीटा आई and translation of z by di is called the screw z, or rotation of x by alpha i and translation of x by alpha I, ये हमारे पास कराते हैं screw x। we will have to follow this particular screw rules, हमें ये screw rules फॉलो करने पड़ेंगे डी एच पैरामीटर्स को सॉल्व करने के लिए। अगर हम ये रूल्स फॉलो करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी इन्वर्स फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास इन्वर्स काइनेमेटिक्स के जो एग्जाम्पल्स आएंगी, जो क्वेश्चन आएंगे, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस रूल्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कहलाता है हमारे पास स्क्रू रूल्स, यानी कि स्क्रू जेड और स्क्रू एक्स। हम जानते हैं एक्सप्रेशन फॉर रोटेशन अबाउट जेड बाई एंगल थीटा आई, और हम ये भी एक्सप्रेशन इसकी भी जानते हैं ट्रांसलेशन ऑफ जेड बाई डी आई, रोटेशन ऑफ अबाउट एक्स बाई एल्फा आई एंड द ट्रांसलेशन अलॉन्ग एक्स बाई ए आई। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ मैट्रिसेस आते हैं, कुछ इस तरह के मैट्रिसेस आते हैं। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरे पास होता है एक 4x4 का 4x4 का मैट्रिक्स होता है। दिस टाइप ऑफ 4x4 मैट्रिक्स वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ द rotation and translation. So this is my 4x4 matrix corresponding to each other. This particular
I can find out 4 cross 4 matrix. Now here C theta I का मतलब क्या है? C theta I का मतलब है cos theta I. C theta I का मतलब C और S जो है cos और sin को इधर डिफाइन कर रहे हैं. cos theta I माइनस sin theta I cos alpha I, ये सब एक मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगा. जो डी आई है वो मेरे पास क्या है? वो मेरे पास ऑफसेट है. सो दिस टी आई आई माइनस वन is the final matrix we are going to get. But एक क्वेरी है कि द रूल जो हम फॉलो करते हैं टू ड्राइव दी पर्टिकुलर टी आई आई माइनस वन, जो हमारे पास 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, ये जो है ये वायलेट तो नहीं कर रहा द रूल ऑफ कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स को. तो अकॉर्डिंग टू द रूल, जो रूल हमारे पास कहता है कंपोजिट में, रूल फॉर द कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स, तो वट एवर वी स्टार्ट फर्स्ट दैट शुड गो टू द एंड. लेकिन हमने इधर स्टार्ट किया रोटेशन अबाउट z, हमने इधर स्टार्ट किया रोटेशन अबाउट z बाई थीटा आई. वी स्टार्टेड फ्रॉम रोटेशन ऑफ z बाई थीटा आई. सो हमने स्टार्ट भी z डॉट थीटा आई से किया, हमने इसको लिखा भी z डॉट थीटा आई से एट द बिगनिंग. होना तो ये चाहिए था, हम जिससे स्टार्ट करते हैं उसको सबसे एंड पर लिखते हैं. ये कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स का रूल है. तो इधर हमने उस रूल को वायलेट तो नहीं किया, तो इसका आंसर है नहीं, हमने नहीं किया. क्यों नहीं किया? तो रीज़न ये है, दी पर्टिकुलर आंसर जो नो का है वो इसलिए है कि इफ़ वी फॉलो द रूल ऑफ कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स, अगर हम कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स का रूल फॉलो करते हैं तो एक्चुअली व्हाट वी वर डूइंग इज टी I minus 1 with respect to I. So whatever I stated first, that will I will write to the end. So rotation of z theta I, then comes translation of z comma di, then rotation of x alpha I, then translation of x ai. So actually according to the rule of composite rotation matrix, this should be the sequence. Whatever I stated first should go to the end, followed by the translation of z di, followed by the rotation of x. ये अगर हम इस एक्सप्रेशन को टी आई माइनस वन को अगर हम इस तरह लिखें, टी आई माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू आई, तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होगी. ट्रांसलेशन ऑफ एक्स आई, यानी ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, ट्रांसलेशन ऑफ एक्स आई माइनस वन. देन हमारे पास आ जाएगी रोटेशन, देन हमारे पास आ जाएगी ट्रांसलेशन, और सबसे लास्ट में हमारे पास आ जाएगा रोटेशन ऑफ z विथ थीटा आई according to the rule of composite rotation matrix. So this should be the sequence. Whatever I stated first should go to the end, followed by the trans z comma di, followed by the rotation x alpha I, and followed by the translation x a I. Ti minus 1 with respect to I, we are trying to find out is just the reverse of ti I minus 1 is the reverse of ti minus 1 with respect to the I. And all we know is this टी आई, हम क्या जानते हैं, टी आई माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू आई इक्वल टू टी आई माइनस वन is the inverse of that equation. So we are not violating the rule for the composite rotation matrix, and according to that ti minus 1 with respect to I is equal to the ti minus 1 and inverse of the that. And just to find out the inverse of this particular
4x4 matrix, 4x4 matrix, we will be getting this. यानी जो रोज होंगी मेरे पास वो कॉलम बन जाएंगे, जो कॉलम्स होंगे वो मेरे पास रोज रो बन जाएंगी. टू फाइंड आउट द फाइनल मैट्रिक्स using the particular rule of composite rotation matrix and the using of DH notation we can find out the transformation matrix. Now अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं. एक एग्जाम्पल है जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरह ही है. यूजिंग दी जो हमने रूल्स लिखे हैं उसको देखते हुए ये कैसे सॉल्व होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे असाइन करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को और हम कैसे काइनेमेटिक एनालिसिस इस एग्जाम्पल की लेके चलेंगे. सो फॉर सिंप्लिसिटी जस्ट गोइंग टू कंसीडर a very simple problem example for understanding the DH parameters rules for implementing in any system. तो हमारे पास जो फिगर अभी नज़र आ रही है ये मेरे पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैनिपुलेटर है. ये मेरे पास सिंपल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का सीरियल मैनिपुलेटर है. दिस इज माय 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम serial manipulator. This is my 2 degree of serial manipulator. टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सीरियल मैनिपुलेटर. इसमें मेरे पास दो जॉइंट्स हैं. दिस इज माय जॉइंट नंबर 1. दिस वन इज माय जॉइंट नंबर 1. दिस इज माय जॉइंट नंबर 2. the links इसमें लिंक कितने, एक लिंक ये है जिसको हमने डिनोट किया है L1 से. दिस इज लिंक 1 एंड दिस इज लिंक 2 जिसको हमने डिनोट किया है L2 से. एंड दिस जो आपको ये नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, ये मेरे पास है, ये मेरे पास रिस्ट जॉइंट है या एंड इफेक्टर है. ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कोई रिस्ट जॉइंट है या इसके आगे एंड इफेक्टर अटैच होगा. ये मेरे पास क्या है, रिस्ट जॉइंट या कोई भी एंड इफेक्टर. ये मेरे पास रिस्ट जॉइंट है या कोई भी एंड इफेक्टर. एंड दिस इज माय थीटा 1. अगर नज़र आ रहा है तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास थीटा 1 है. दिस इज माय जॉइंट एंगल. थीटा 1 को हम क्या कहते हैं, जॉइंट एंगल कहते हैं. एंड दिस वन इज माय थीटा 2. थीटा 1 और थीटा 2 मेरे पास क्या है, जॉइंट एंगल है. मैं पहले ही बता चुके हैं जॉइंट एंगल क्या होते हैं. तो लेट अस ट्राई टू असाइन द कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये इसमें ये इसका सबसे पहले हमने देखा इसमें कितने जॉइंट्स हैं. जॉइंट्स को हमने देख लिया कि जॉइंट्स कितने, फिर हमने देखा कि लिंक्स कितने, लिंक्स को भी देख लिया, जॉइंट एंगल को भी देख लिया कि जॉइंट एंगल कितने. इसमें भी गिवन थे, अभी हम निकाल नहीं रहे, अभी आसानी के लिए बता रहे हैं कि जॉइंट एंगल क्या है, लेंथ ऑफ द लिंक क्या है. ये सब चीज़ें बाद में एक्सट्रैक्ट करनी होंगी खुद ही. तो नाउ लेट अस ट्राई टू असाइन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम फर्स्ट. सबसे पहले हम असाइन करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम इस पे. तो अकॉर्डिंग टू DH पैरामीटर्स जो रूल्स हैं या जो नोटेशंस हैं उसके मुताबिक हम असाइन करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को. तो नाउ लेट अस ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द फर्स्ट जॉइंट. सबसे पहले हम कंसंट्रेट करते हैं हमारे पास फर्स्ट जॉइंट को. एज आई टोल्ड यू हेयर, दो जॉइंट है मेरे पास. एक जॉइंट ये वाला, ये मेरे पास फर्स्ट जॉइंट है, एंड दिस वन इज द सेकंड जॉइंट. एक मोटर मेरे पास इधर इंस्टॉल है
एक मोटर मेरे पास इधर है और दूसरी मोटर मेरे पास इधर इंस्टॉल्ड है. One motor is here in this joint and the other motor is there in this joint. And here, और जो ये ऊपर हमारे पास रेस्ट जॉइंट है या एंड ग्रिपर है, इधर मेरे पास कोई मोटर नहीं लगी हुई. तो दिस इज माई क्यू एक्स एंड क्यू वाई. इधर कोई मोटर इंस्टॉल नहीं है. नाउ हाउ टू असाइन द कोऑर्डिनेट सिस्टम. टू असाइन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हम असाइन करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जो पहली चीज़ हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, पहले जो स्टेप देखते हैं वो देखते हैं रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम को. सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम को. अब इस एग्जांपल का रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरह से है. दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय z axis. This is the reference coordinate system of this particular problem. So this is our reference coordinate system. So we can see that सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये भी जानते हैं कि z क्रॉस x जो है मेरे पास वो किसके बराबर है. अभी हम देख के आए रूल्स को, वो मेरे पास y के बराबर, z क्रॉस x is our y. So this is actually the reference coordinate system. So with respect to the following reference coordinate system, हम असाइन करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को. विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्चुअली व्हाट वी डू, हम असाइन करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम इस सिस्टम के. तो अगर हम देखें, इसका रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें तो दिस इज माय वाई एक्सिस. इस जॉइंट का अगर मैं रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम देखूं तो दिस इज माय वाई, दिस इज माय वाई नॉट. नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल, दिस पर्टिकुलर आर जॉइंट, ये जो मेरे पास जॉइंट है जिसको जो मेरे पास रेवोल्यूट जॉइंट है, और जो ये एक रोटरी जॉइंट है, ये अब रेवोल्यूट जॉइंट और एक रोटरी जॉइंट है. दिस इज ऑल्सो अ रेवोल्यूट जॉइंट और अ रोटरी जॉइंट. दिस जॉइंट इज ऑल्सो अ रेवोल्यूट जॉइंट और अ रोटरी जॉइंट. रेवोल्यूट जॉइंट कह दें या इसको रोटरी जॉइंट कह दें. नाउ इन कार्टिशन दिस, अगर हम इसको कार्टिशन की बात करें एक्स और वाई में, this is my x axis and this is my y axis. This particular end effector, ये वाला जो end effector है मेरे पास, this particular end effector qx and qy, और अगर हम इस वक्त भूल जाए z एक्सिस को, दिस इज माय टू डायमेंशन यानी x एंड y. सो हियर आर एक्चुअली फर्स्ट थिंग वी विल फाइंड आउट दी z. हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले z मालूम करते हैं. स्क्रू z और स्क्रू x का फिनोमिना हमने जहन में रखिएगा. हम सबसे पहले z मालूम करते हैं. इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट z, सो z इज एक्सिस. तो z क्या होता है मेरे पास, z इज एक्सिस अबाउट, जिस पे मैं रोटेशन लूँगा. z इज एक्सिस विच आई एम टेकिंग दी रोटेशन. सो z विल बी दी व्हाट. तो हमारे पास z क्या होगा, सबसे पहले z क्या होगा. अगर मैं पीछे स्लाइड पे जाऊँ तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने रोटेशन करनी है z पे, देन ट्रांसलेशन करनी है z पे. पहले निकालना थीटा आई, देन हमने एक्सट्रैक्ट करने डी आई. इसी फार्मूले, इसी फिनोमिना को, इसी पैटर्न को देखते हुए हम मालूम करेंगे. सबसे पहले थीटा आई मालूम करेंगे, देन डी आई मालूम करेंगे, एल्फा आई एंड देन आई. ये चीज़ें देखते हुए हम ये टेबल जो है ये सॉल्व करते हैं. तो बैक आते हैं इसी स्लाइड पे. दिस इज माय z. तो मेरे पास इधर z की डायरेक्शन क्या होगी, z मालूम करने के लिए
दिस इज माई this is my z. They are parallel or they are mutual perpendicular direction. uh, so x should be along this particular direction. ये मेरे पास x नॉट है. So z is perpendicular to the x in the particular direction. So z cross x is my y. Z cross x क्या है मेरे पास y नॉट है. z क्रॉस x का जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो क्या है, वो y नॉट है. z is perpendicular to the board which is not shown here. Similarly जो इसमें है, जो ये वाले फिगर है मेरे पास, जो यहाँ पर है, जो जॉइंट नंबर 2 है, दिस इज़ माई y, ये मेरे पास y है, और दिस इज़ माई x, माई y डायरेक्शन, this is my y direction and this is my x direction. So what we do is, whatever coordinate system we assign here, जो भी coordinate system मैंने इधर assign किया है, the same thing we copy at the last joint. जो भी मेरे पास second last joint होगा, वही सिस्टम में सबसे एंड में खुद ही से इमेजनरी इधर असाइन कर दूंगा. हमेशा जो भी आपके पास प्रॉब्लम आएगी, जो भी आपके पास लास्ट जॉइंट होगा, उसके पैरेलल आप एक और सिस्टम असाइन कर देंगे, क्योंकि हमें किसी भी रिस्पेक्ट से हमें इसकी वैल्यूज़ निकालनी होंगी. तो हमें एक इमेजनरी जो जॉइंट है वो ड्रॉ कर देंगे उसके पैरेलल में. सो हमने यही जॉइंट जो मेरे पास ये था, ये पॉइंट मेरे पास जैसे y1 था, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया y2 जो मेरे पास रिस्ट जॉइंट था. ये मेरे पास x1 था, तो यही मैंने ड्रॉ कर दिया इमेजनरी जो मेरे पास लास्ट रिस्ट जॉइंट या एंड इफेक्टर था, उस पर मैंने ये ड्रॉ कर दिया. सो इन प्लेस ऑफ x1 आई विल राइट द x2, और इन प्लेस ऑफ y1 जो मेरे पास ये लास्ट जॉइंट में y1 था, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, लिख दिया y2. So this x2 and y2 we just copying from the x1 and y1. So these are the extra coordinate system. ये हमने एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐड किए हैं आखिर में, ये हमें हमेशा करते हैं. लेकिन जब हमने ये इसको लिख दिया, तो इसमें एक बात याद रखें कि इसमें मोटर हमने इंस्टॉल नहीं किया. हमने मोटर जो है, जो हमारे पास जो ओरिजिनल जॉइंट थे, हमने उधर मोटर इंस्टॉल किए. तो देयर आर 2 motors as I told you. This is motor 1 and this is motor 2. हमारे पास 2 मोटर हैं जस्ट टू क्रिएट द पर्टिकुलर रोटरी मोशन. हमने मोटर की इंस्टॉल की, हमने रोटरी मोशन के लिए हमने मोटर्स को इंस्टॉल किया है. सो दिस इज हाउ टू असाइन द कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो ऐसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को असाइन करते हैं यूजिंग द DH पैरामीटर सेटिंग रूल. ये तो हो गया कि आप कैसे असाइन करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को. तो वंस वी असाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो जब हमने सबसे पहले स्टेप होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम को असाइन करने का. जब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन कर दिया, तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है, जो फर्दर स्टेप होता है, वो होता है कि DH पैरामीटर टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे. तो DH पैरामीटर टेबल ड्रॉ करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें फ्रेम कितने हैं, यानी कि कितने लिंक्स हैं. तो जितने लिंक्स होंगे उतने हमारे पास फ्रेम्स होंगे. तो हमारे पास सीधा 2 लिंक्स हैं, तो इसमें हमारे पास 2 फ्रेम होंगे. तो वेन एवर, ये याद रखिएगा कि वेन एवर वी राइट फ्रेम 1, तो व्हाट विल वी हैव टू डू, जब हम फ्रेम 1 के वैल्यूज़ लिखते हैं या पैरामीटर्स लिखते हैं फ्रेम 1 में, तो हम क्या करते हैं, हम
उसको देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ज़ीरो, यानी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि ज़ीरो कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अगर हम फ्रेम 2 को देखेंगे, अगर हम फ्रेम 1 को देखेंगे तो इसको हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ज़ीरो देखेंगे, अगर हम फ्रेम 1 को क्वेरी मालूम करने। अगर हम फ्रेम 2 को देखेंगे तो इसको विद रिस्पेक्ट टू 1 देखेंगे। अगर हम फ्रेम 3 की बात करते हैं तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू 2 देखेंगे, यानी सेकंड लिंक के रेफरेंस से देखेंगे। अगर फर्स्ट लिंक के रेफरेंस से देखेंगे तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हम यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या है, वो हमेशा हम यही स्टेप्स यूज़ करेंगे। वो पर्टिकुलर सीक्वेंस कुछ इस तरह का है। मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। वो पर्टिकुलर सीक्वेंस कुछ इस तरह का है, यानी थीटा आई, नेक्स्ट डी आई, सबसे पहले थीटा आई निकालते हैं, देन डी आई, देन एल्फा आई, और सबसे लास्ट में हम क्या निकालते हैं, कौन सी वैल्यू निकालते हैं हम निकालते हैं ए आई। फॉर एग्जाम्पल वी कंसिडर थीटा आई, नेक्स्ट डी आई। इफ़ यू रिमेंबर द स्क्रू जेड रूल, अगर हम स्क्रू जेड रूल को याद करें तो ये स्क्रू जेड हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास स्क्रू जेड क्या था, ये मेरे पास है स्क्रू जेड, ये वैसे ही नाम दे दिया है याद दहाने के लिए। ये मेरे पास है स्क्रू जेड एंड these are screw स्क्रू एक्स। नाउ स्क्रू जेड क्या है मेरे पास स्क्रू जेड मेरे पास है रोटेशन ऑफ जेड। स्क्रू जेड क्या है मेरे पास, स्क्रू जेड मेरे पास है रोटेशन ऑफ जेड बाय एंगल थीटा आई, rotation of z by theta I, and there is also a translation of z, और उसमें मेरे पास और क्या था, ट्रांसलेशन ऑफ z बाय डी आई, उसमें क्या था, ट्रांसलेशन ऑफ z बाय डी आई। दिस इज माई स्क्रू z। और स्क्रू x क्या था, अगर मैं स्क्रू z को फॉलो करूंगा तो मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा रोटेशन। सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, हम रोटेशन करेंगे थीटा आई पे, देन हम ट्रांसलेशन करेंगे यानी मूव करेंगे z से। तो हमारे पास दो वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, कोई भी दो पैरामीटर्स हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद हम फॉलो करेंगे स्क्रू एक्स को, दैट इज स्क्रू एक्स क्या था मेरे पास, स्क्रू एक्स था रोटेशन, स्क्रू एक्स मेरे पास था रोटेशन अबाउट एक्स एंड देन ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन अलोंग एक्स। स्क्रू जेड रोटेशन अबाउट जेड और ट्रांसलेशन अबाउट अलोंग जेड, और स्क्रू एक्स क्या है, रोटेशन अबाउट एक्स एंड देन ट्रांसलेशन अलोंग एक्स। ये याद रखिएगा, फिल आउट करने के लिए हम ये काम परफॉर्म करेंगे। दिस इज screw z and screw x. So this particular rule we have to follow for writing down the link and joint parameters in the DH parameter table. ये रूल्स इस्तेमाल करते हुए हम फिल आउट करेंगे, पैरामीटर्स लिखेंगे अपने लिंक एंड जॉइंट पैरामीटर्स के। तो कुछ टेक्स्ट बुक में ये रूल फॉलो नहीं होता। अगर ये रूल फॉलो नहीं होता उसमें यही चीज़ें हम डिफरेंट फैशन में एक्सट्रैक्ट करते हैं। लाइक वी फर्स्ट फाइंड आउट दी अल्फ़ा, देन थीटा, देन डी आई एंड ए आई, यानी सबसे पहले उन्होंने अल्फ़ा निकाल दिया, फिर उन्होंने थीटा निकाल दिया,
then di निकाल दिया, ai निकाल दिया, something like that. If you write in this particular fashion, whenever we are write down the forward kinematic equation, जब भी हम forward kinematics अगर वो वाला हमने रूल निकाला, जैसे कोई दूसरी बुक्स में सबसे पहले डी आई निकाल दिया, फिर थीटा आई निकाल दिया, ए आई निकाल दिया, तो उस जब आप फॉरवर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन निकालेंगे तो उस पर आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे, थीटा आई, डी आई, एल्फा आई एंड ए आई, अगर हम इस रूल को फॉलो करेंगे तो लाइक स्क्रू जेड एंड स्क्रू एक्स, तो इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस हमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। वी कैन राइट डाउन द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स इक्वेशन स्मूथली। तो that I am going to show in the next classes inshallah. Now we have to determine the numerical values or how to find out the variables. इसकी numerical values और इसकी variables हम कैसे निकालेंगे, ये हम इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे। अभी क्लास का टाइम ख़त्म हो गया, आप लोग ज़रा थोड़ी देर लॉगिन रहिएगा, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ, फिर लॉग ऑफ कर दीजिएगा। किसी को कोई सवाल पूछे तो व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकता है, इस पर भी इधर भी डायरेक्ट भी पूछ सकता है, कोई मसला नहीं है, मैं भी अटेंडेंस ले लेता हूँ आपको। फराज बेटा अपना क्या नाम है, रोल नंबर मुझे मैसेज कर देना। Next 60 sir. मैसेज कर दो यार, ठीक है। Okay. ठीक है बेटा, क्लास ऑफ होगी, फिर इंशाल्लाह करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।